और अब बात संथाल में सियासत की। संथाल में लोकसभा की 3 सीटें हैं और शुरू से ही इलाका मुख्यमंत्री रघुवर दास की प्राथमिकता में शुमार रहा। जब भी समय मिला उन्होंने इस इलाके का दौरा कर विकास कार्यों को तेज किया। चुनाव सिर पर है और तीनों सीटों पर बीजेपी की जीत के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास 2 दिवसीय दुमका दौरे पर हैं। मैराथन बैठक कर चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं। रिपोर्ट देखिए। संथाल में सीएम ने संभाला मोर्चा, तीनों सीटों पर कब्जे की तैयारी। संथाल को जेएमएम मुक्त बनाने पर मंथन। संथाल की सियासत में बीजेपी का दबदबा कायम करने और लोकसभा चुनाव में दुमका और राजमहल को जेएमएम की झोली से झटककर संथाल को जेएमएम मुक्त बनाने खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संथाल में चुनावी रणनीति की कमान संभाल ली है। 2 दिवसीय दुमका दौरे पर पहुंचे सीएम रघुवर दास ने पहले ही दिन मैराथन बैठक कर बंद कमरे में विधानसभावार समीक्षा बैठक शुरू की, जिसकी शुरुआत राजमहल के महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी नेताओं से की। और संथाल परगना के पार्टी के हमारे विधानसभा स्तर से लेकर के लोकसभा स्तर तक माननीय विधायक गण, माननीय सांसद गण, माननीय प्रत्याशी गण सबसे एक बार बैठ करके उन्होंने और आगामी लोकसभा चुनाव में किस प्रकार की कार्य योजना बनानी है उस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। संथाल क्षेत्र में 3 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें गोड्डा पहले से ही बीजेपी के खाते में है और वहां से एक बार फिर निशिकांत दुबे चुनावी मैदान में है। लेकिन बाकी 2 लोकसभा क्षेत्र जेएमएम का गढ़ माना जाता है। राजमहल से हेमलाल मुर्मू और दुमका से सुनील सोरेन बीजेपी के प्रत्याशी हैं और इस बार बीजेपी की पूरी कोशिश है कि संथाल से जेएमएम का पत्ता साफ हो जाए। जो विकास के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हुए हैं, लोक कल्याणकारी योजनाओं का सूत्रण और क्रियान्वयन हुआ है, उसके आधार पर कैसे हम कार्य योजना बनाएं उसको लेकर के बैठक चल रही है। पहले दिन जहां राजमहल और दुमका पर मंथन हो रहा है, वहीं दूसरे दिन शनिवार को गोड्डा सीट की समीक्षा कर पार्टी के तमाम नेताओं और अधिकारियों से फीडबैक ली जाएगी। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के काम को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिया जा रहा है, ताकि चुनाव में बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से पंचम की रिपोर्ट। झारखंड में टिकट ऐलान को लेकर सभी दल एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे हैं। बीजेपी ने भले ही 10 सीटों का ऐलान कर थोड़ी बढ़त ले ली, लेकिन कांग्रेस 7 में से 1 सीट भी तय नहीं कर पाई। ऐसे में कयास ये है कि उनकी नजर दूसरे दलों के टिकट कटने वाले नेताओं पर है। उम्मीदवारों के ऐलान में बीजेपी 10 पर बस हो चुकी है। बचे 3 टिकट महाविकट बने हैं। रांची, चतरा और कोडरमा का पारा नामों के लिहाज से ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसे में इंतजार लंबा होने से नेता और कार्यकर्ताओं में निराशा बढ़ने लगी है। हालत यह भी है कि प्रदेश स्तर पर नेताओं के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ये मानते हैं कि ज्यादा चेहरों ने परेशानी बढ़ा रखी है। बहुत ज़्यादा चेहरे हैं, उसमें मुझे लगता है कि 3 ऐसा नामों की सूची है। हम लोगों ने संभावित नामों की सूची को केंद्रीय चुनाव समिति में रख दिया है। दरअसल बीजेपी में पुराने बनाम नए चेहरों की जंग जोरों पर है और अगर बीजेपी के पास चेहरे ज्यादा हैं तो नामों के ऐलान के साथ असंतुष्टों की जमात भी तेजी से बढ़ेगी और वैसे नाम दूसरे दलों के लिए हॉट केक ही होंगे। कयास ये भी है कि इन्हीं संभावित हॉट केकों ने कांग्रेस के उम्मीदवारों की धड़कनें भी तेज कर रखी हैं और नामों के ऐलान में देरी की वजह भी यही है। ऐसे में कांग्रेस के तमाम दावेदार फिलहाल दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। मैक्सिमम जगह 2 उम्मीदवार का नाम 3 भी है रखा गया है और सब हर एक दृष्टिकोण को उसको देखा गया है कि उन कहाँ से लड़ सकता है, लड़ने का लायक है, उसी तरह कैंडिडेट का नाम रखा गया है और सीईसी में इसका फाइनल होगा। सीईसी हम लोग तो चाहते जल्दी हो जाए। अब 2 तारीख ऐसा डेट रखा हुआ है, हम लोग आज बोले हो सकता है कल परसों भी हो जाए। चुनाव के समय लोगों का पार्टी में आने की बात, इस समय जो आना चाहता है, बहुत लोग हैं जो जानते हैं कि भविष्य अच्छा है कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। झारखंड में नामों का ऐलान सभी दलों के लिए बस 1-2 दिन वाला जुमला बन गया है।
इस देरी ने जहां संभावित उम्मीदवारों को क्रेजी कर दिया है, तो वहीं दोयम दर्जे के चेहरों का बाजार भी गर्म है। अब देखना यह है कि कौन से नेता हॉट केक बनते हैं और किसका क्रेज चुनाव में दिखता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से दिवाकर के साथ रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। चतरा संसदीय क्षेत्र से आरजेडी के प्रत्याशी सुभाष यादव ने कहा कि कांग्रेस अगर चतरा में आरजेडी को मदद नहीं करती है तो इसका खराब असर होगा। उन्होंने कहा कि चतरा और पलामू संसदीय क्षेत्र आरजेडी की परंपरागत सीट है और उस पर पहला हक भी आरजेडी का ही है। वहीं कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ने साफ कर दिया कि कांग्रेस चतरा में अपने उम्मीदवार को उतारेगी। उन्होंने कहा कि एक ही शर्त पर कांग्रेस चतरा में उम्मीदवार नहीं उतारेगी, जब आरजेडी पलामू सीट कांग्रेस के लिए छोड़ देगी। तो जी करीब 2 वर्ष से सारे सेकुलर लोगों को एक पायदान पर लाने का उन्होंने प्रयास किया था और राष्ट्रीय जनता दल में यदि राष्ट्रीय जनता दल को कांग्रेस यहाँ सपोर्ट नहीं करती है तो इसका असर जो है खराब जाएगा। अब उन्होंने चतरा में भी कैंडिडेट दिया, पलामू में कैंडिडेट दिया, लेकिन गठबंधन में जो तय हुई थी वो चतरा सीट हमारा खाता में गया था। चतरा में हम कैंडिडेट दे रहे हैं। अगर ये लालू यादव जी या उनके पार्टी अगर उसमें पुनर्विचार करना चाहते हैं कि नहीं हमको चतरा ही लड़ना है, पलामू नहीं लड़ना है, वो इससे परिस्थिति में कांग्रेस चतरा छोड़कर पलामू भी लड़ सकती है। इसलिए कि मेरा 7 का कोटा पूरा हो जाएगा। जो फार्मूला 7421 था उसका फार्मूला। खूंटी लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कल खूंटी के तोरपा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने सभी से मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। इस दौरान सांसद करिया मुंडा भी मौजूद थे। करिया मुंडा ने लोगों से अर्जुन मुंडा को जिताने की अपील की। अलग अलग दल हैं, ये सिर्फ मोदी प्रधानमंत्री ना है, उसका कोई उद्देश्य नहीं। और उद्देश्य होता है तो कम से कम उस महागठबंधन लोग दर्ज करते कि हमारा गठबंधन जब जीतेगा, सरकार बनाने की स्थिति आएगी तो हम अमुक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्यों नहीं बोलना? बोलना चाहिए, हिम्मत है तो बोलना चाहिए कि हमारे अगर महागठबंधन की बहुमत में आएगा तो अमुक आदमी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज तोरपा में कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना था, कार्यकर्ताओं से संवाद था और विजय संकल्प रैली के रूप में जो पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहा है, उसी कड़ी में यह कार्यक्रम भी हुआ। सर, जिस तरह से करिया मुंडा जी का साथ मिल रहा है, क्या लग रहा है? कैसे अब अभिभावक है हमारे, उन्हीं के